जी हम बात कर रहे थे हाइब्रिड बाइक की। हाइब्रिड बाइक बेसिकली ये बाइक है, आज से पहले आपने मार्केट में जितनी भी बाइक्स देखी हैं वो टोटली इलेक्ट्रिक होती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता लॉन्ग ट्रैवल के दौरान आपकी बाइक की बैटरीज डिस्चार्ज हो जाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाइब्रिड बाइक मुतारिफ़ करवाई है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक हब मोटर फ्रंट व्हील में फ़िट की है, जिससे आप बाइक को बैटरीज पर भी चला सकते हैं और पेट्रोल पर भी चला सकते हैं। खुदा ना खास्ता लॉन्ग ट्रैवल के दौरान आपकी बाइक की बैटरीज डिस्चार्ज हो जाएँ तो आप अपनी बाइक को दोबारा से पेट्रोल पर कन्वर्ट कर बआसानी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और दोबारा से आप बाइक की बैटरीज़ को चार्ज करके फिर इलेक्ट्रिक पर चला सकते हैं। इससे पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है। तो बात की जाए टोटली एक्सपेंस की, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी माइलेज चाहिए। अगर आपको माइलेज चाहिए 50 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर की माइलेज होगी। अगर आपको माइलेज चाहिए 80 किलोमीटर की तो आपको 80 किलोमीटर की माइलेज करके देंगे इंशाल्लाह। तो एक्सपेंस की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कितनी पावर चाहिए, आपका कितना सफ़र है डेली बेस पे, उस हिसाब से। लेकिन नॉर्मल बाइक के एक्सपेंस की बात की जाए तो तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपये एक्सपेंस है, लेकिन डॉलर का रेट अप हो या डाउन हो तो इस हिसाब से इसके रेट में भी फ़र्क आएगा। तो बात की जाए, ये बेसिकली ये जो बाइक है ये हाइब्रिड बाइक है। ये आप पेट्रोल पर भी चला सकते हैं और बैटरीज पर भी चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बार चार्ज करने से 50 किलोमीटर चले तो ये 50 किलोमीटर चलेगी। अगर आप चाहते हैं एक बार चार्ज करने से 80 किलोमीटर का सफ़र तय करें तो ये 80 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी माइलेज चाहिए एक बार चार्ज करने से। बाकी बैटरीज़ की बात की जाए तो इसमें बैटरीज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 10 एम्पीयर से लेकर 20 एम्पीयर तक की बैटरीज हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद पेट्रोल की बात की जाए तो एक मिसाल के तौर पे रास्ते में कहीं पर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं और बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती हैं तो आप उसी बाइक को पेट्रोल पर चलाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और जहां पर आप पहुंच जाए बैटरीज को दोबारा से चार्जिंग के लिए लगा दें और तकरीबन 2 से 3 घंटे के दौरान ये बैटरीज मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएंगी और फिर आप बैटरीज पर बाइक को चला सकते हैं। इससे पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा बचत हो सकती है।